ज़िंदगी में हर शख्स कामयाब होना चाहता है। ज़िंदगी को जांचने के लिए आप किसी शख्स की तालीम, काबिलियत, कारोबार, प्रॉफिट्स, मसरूफियत और इत्मीनान की सतह का तयन कर सकते हैं। मगर हर शख्स की कामयाबी का अपना पैमाना है। कोई चंद हज़ार कमा के खुश और मुतमईन है और कोई अरबों रुपए कमा के भी परेशान है। कोई पीएचडी करके इतना नहीं कमा पाता जितना बाज जद्दी पुश्ती सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले कम पढ़े लिखे अरबपति। कोई सरतोड़ कोशिश करके लाखों कमाता है तो कोई कंप्यूटर के एक क्लिक से करोड़ों अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। गर्ज ज़िंदगी को जांचने और मापने का कोई ख़ास पैमाना नहीं है। हर शख्स अपने इत्मीनान के लेवल के मुताबिक ज़िंदगी को जांचता और परखता है। मगर हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार समझने के लिए ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। स्टेज नंबर 1, नकाली। हम हेल्पलेस पैदा हुए हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम खुद से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खुद से खुराक नहीं ले सकते। हमारा बचपन हमारे इर्द गिर्द के लोगों को देख के और उनकी आदत को नकाली करके सीखने में गुजर जाता है। पहले हम बोलना और चलना सीखते हैं, फिर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से माशरती खूबियाँ सीखते हैं, फिर हम माशरे के कवानीन और अतवार को अपना कर कल्चर के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जो सब लोगों को काबिल कबूल हो। पहली स्टेज का मकसद हमें सिखाना होता है कि हम एक खुद मुख्तार और ख़ुद पर इन्हसार करने वाले बालिग इंसान बन सकें। हमारे माशरे और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमसे बड़ी उम्र के लोग हमारी सोचों और हमारे फैसलों की कुव्वत में मदद करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मगर माशरे में कुछ लोग हमारी खुद मुख्तारी और ख़ुद इन्हसारी पर हमें सज़ा देते हैं और हमें हमारे फ़ैसले नहीं करने देते, और नतीजे के तौर पर हम सारी ज़िंदगी इसी पहली स्टेज पर फंस जाते हैं और हमेशा के लिए उन लोगों की शख्सियत, किरदार और फैसलों की नकाली करते रहते हैं। और हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं कि हमसे कोई नाराज़ ना हो और हमें कोई जज ना करे। इसलिए कई मरतबा कुछ लोग जब 45 या 50 साल की उम्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं और अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाला, और हैरान होते हैं कि ये वक्त कहाँ भाग गया। ये है स्टेज नंबर 1, जिसमें हमें हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अप्रूवल और वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। इस स्टेज में इंसान की अपनी खुद की कोई सोच या हैसियत नहीं होती। हमारे इर्द गिर्द लोगों का जो स्टैंडर्ड होगा वही हमारा बन जाएगा। स्टेज नंबर 2, तलाश करना। स्टेज नंबर 1 में हमने अपने इर्द गिर्द और माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट और फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्टेज नंबर 2 में हम ये सीख रहे होते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो हमें दूसरों लोगों से और कल्चर से जुदा करती हैं। स्टेज नंबर 2 ये तकाजा करती है कि हम अपने लिए फ़ैसले करें, अपने आप को टेस्ट करें और अपने आप को समझें कि हम में कौन सी चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ है। स्टेज नंबर 2 में हम बहुत सी गलतियाँ भी करते हैं और तजर्बे से सीखते भी हैं। नई जगहें देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और हालात की नई परतें हम पर खुलती हैं। स्टेज नंबर 2 खुद को पहचानने का एक अमल है। हम तजर्बा करते हैं और मुस्बत और मनफी नताइज आने पर मुस्बत तजर्बे को याद और शख्सियत का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। स्टेज नंबर 2 उस वक्त तक रहती है जब तक हम अपनी हदूद से बाहर न भाग जाएं। इस स्टेज में ज़रूरी है कि जितना हम तजर्बात से जल्दी सीख जाएं उतना बेहतर है। आपको अपनी हदूद का पता चलता है और आपको इस बात का एहसास होता है कि इस रुए ज़मीन पर वक्त बहुत कलील और मुख्तसर है और आपको सिर्फ वही काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को पसंद करते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि आप इन सब के साथ वक्त गुजार सकें। आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें होंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप तमाम काम इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में सर अंजाम दे सकें। इस स्टेज में आपको ये भी पता चलता है कि आपको मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ मौक़े मिलते हैं, मगर आप इन तमाम मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। मगर कुछ लोग इन हदूद को नहीं मानते। वो समझते हैं कि उनके पास लामहदूद वक्त है और वो तमाम काम कर सकते हैं और करेंगे, और अपनी नाकामियों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और ख़ुद को हदूद व क़यूद से मुबर्रा समझते हैं, और ऐसे लोग ज़िंदगी की स्टेज 2 तक महदूद रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ लोगों, हालात और मौक़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और ख़ास तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे लोग शादी करके अपने रिश्ते को नहीं निभा सकते और कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इन लोगों का ख्याल होता है कि मज़ीद नए मौक़े एक्सप्लोर करने से कोई ख़ास या कुछ अजीम चीज़ पालेंगे या कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसे लोग अपनी नाकामियों को दूसरों पर डालते रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में ये महसूस करना होगा कि ज़िंदगी मुख्तसर है और हमारे सारे ख्वाब सच नहीं हो सकते, और हमें निहायत एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए वो बेहतरीन काम करने हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद हों। मगर कई लोग इस स्टेज नंबर 2 में फंस जाते हैं और ये लोग ख़ुद को
دلیل سے مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ وہ حدود و قیود سے آزاد ہیں اور وہ تمام مسائل پر قابو پا لیں گے۔ ان کی زندگی اچانک سے نان سٹاپ ترقی کرے گی اور ہر کوئی ان کی صاف شفاف ترقی پر اشش کر اٹھے گا۔ عموماً یہ سٹیج 18 سال سے شروع ہوتی ہے اور 35 سال تک کی عمر تک جاتی ہے۔ جو لوگ اس سٹیج میں پھنس جاتے ہیں وہ خود کو ہی ڈسکور کرتے رہتے ہیں، مگر حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ سٹیج نمبر 3، کمٹمنٹ یا عزم۔ اگر آپ دوسری سٹیج کی پیچیدگیوں سے باہر آ گئے ہیں تو پھر آپ سٹیج نمبر 3 میں دنیا کو متاثر کرنے یا ڈینٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری سٹیج انسان کی ٹھوس بنیادوں کی حامل ہے۔ اس سٹیج میں آپ وہ تمام دوست چھوڑ دیں جو آپ کو کھا رہے ہوں اور زندگی میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، اور ایسی تمام حرکتیں اور مشاغل ختم کر دیں جس سے فضول میں وقت برباد ہوتا ہو، اور ایسے تمام پرانے خوابوں اور خواہشوں سے پیچھا چھڑا لیں جو کہ حقیقت میں کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد آپ اپنی انرجیز اور کوششوں کو دگنا کر دیں جس میں آپ بہترین ہیں یا جو آپ کے لیے بہترین ہیں۔ اپنی زندگی میں اہم رشتوں میں محبت اور خلوص کو دگنا کر دیں اور آپ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت دگنی کر دیں، چاہے مقصد کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور جب آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہی زندگی کی تیسری سٹیج ہے۔ تیسری سٹیج آپ کی زندگی کے پوٹینشل کو بڑھانے کا نام ہے۔ آپ اپنی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اسی تیسری سٹیج میں طے ہونا ہے۔ لوگ آپ کو کس انداز سے یاد کریں گے یہ تیسری سٹیج میں طے ہونا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ اس سٹیج میں محنت اس انداز سے کریں کہ جب آپ دنیا چھوڑ کے جائیں تو لوگ کہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یہ تیسری سٹیج اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب آپ سے مزید کوئی کام نہیں ہوگا، یا پھر اتنا تھک جائیں اور بوڑھے ہو جائیں کہ آپ سارا دن لوڈو اور ٹی وی چینلز دیکھ کے وقت کو پاس کیا کریں۔ عموماً تیسری سٹیج 35 سال کی عمر سے شروع ہو کر ریٹائرمنٹ کی عمر پر ختم ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ اس تیسری سٹیج میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جذبات کو اور اپنے عزم کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے اور مسلسل زیادہ حاصل کرنے کی خواہش ان میں بے چینی برپا کیے رکھتی ہے۔ دولت، طاقت اور اتھارٹی کا یہ نشہ انسان کو اس تیسری سٹیج سے نکل کر قدرت کی خاموشیوں اور اطمینان کو محسوس نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے یہ لوگ اپنی 70 یا 80 سال کی عمر میں بھی دولت اور طاقت کے متمنی اور بھوکے رہتے ہیں۔ سٹیج نمبر 4، وراثت یا میراث۔ جب لوگ اپنی سوچ کے مطابق کسی اہم اور خاص حالات و واقعات سے گزر کر اچیومنٹس حاصل کر کے اپنی زندگی کا تقریباً 50 سالہ اہم حصہ گزار لیتے ہیں تو پھر چوتھی سٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں عظیم کام کر چکے ہوتے ہیں، محنت کر کے بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اپنی فیملی یا خیراتی طور پر سیاسی جدوجہد یا ثقافتی انقلاب کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس سٹیج پر ہوتے ہیں جہاں ان کی انرجی یا حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ مزید اپنے مقصد کا پیچھا کرتے رہیں۔ چوتھی سٹیج یا وراثت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی وفات کے بعد اس کی چیزیں اس کے وارثین استعمال کریں۔ اس کا مطلب آنے والی نسل اور اولاد کو وہ نظریات، عقائد، پروجیکٹس، کاروبار اور ذہنیت کو نئے انداز سے منتقل کر کے جلا بخشی جائے اور سیاسی ثقافتی اقدار کو پہچان کر آگے چلایا جائے۔ چوتھی سٹیج نفسیاتی طور پر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں موت کی بڑھتی ہوئی جذباتی تلخی کو پرسکون انداز سے برداشت کیا جائے۔ اس سٹیج میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے اور ہم خود کو تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا ہم اس مقصد کے نزدیک ہیں یا نہیں۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی کی ان تمام سٹیجز سے گزرنے پر ہمیں اپنی زندگی کی خوشیوں پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کی پہلی سٹیج میں ہمیں خود کو خوش رکھنے کے لیے دوسروں کے اعمال اور اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک خوفناک سٹیج ہے کیونکہ لوگ غیر ذمہ دار، غیر متوقع بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری سٹیج میں انسان خود پر انحصار کرتا ہے، مگر خوش رہنے کے لیے بیرونی عوامل درکار ہوتے ہیں جیسا کہ کامیابیاں، دولت وغیرہ۔ تیسری سٹیج کا انحصار رشتوں اور تعلقات کی نوعیت پر ہوتا ہے جو کہ دوسری سٹیج میں کامیابی سے بچ جاتے ہیں اور یہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں۔ اور آخر میں چوتھی سٹیج ہم صرف اسی چیز کو بچا کر مینٹین کرتے ہیں جو کہ ہم ماضی میں حاصل کرتے آئے ہیں۔ جیسے جیسے ہم پہلی سے چوتھی سٹیج کی طرف سفر کرتے ہیں ہماری خوشیوں کا انحصار بیرونی کی بجائے اندرونی عوامل پر ہوتا جاتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، لہٰذا ہر سٹیج پر انسان کی پرائرٹیز کی ایک ری شفلنگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں منتقل ہوتا ہے تو اس کو پچھلے رشتے، دوستیاں اور محبتیں بھلانی پڑتی ہیں، اور یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ اور آپ کے تمام دوست سٹیج نمبر 2 پر ہیں اور اچانک آپ اپنی لائف میں سیٹل ہو جاتے ہیں اور آپ تیسری سٹیج پر
कमिटमेंट या अज़म में चले जाते हैं और आपके दोस्त दूसरी स्टेज में हैं, इस मौका पर आपके और आपके दोस्तों के दरमियान बुनियादी तौर पर अक़दार में एक बड़ा फ़र्क आ जाएगा जिसको पुर करना बहुत मुश्किल होगा। अमूमी तौर पर लोग अपने आमाल और जज करने की सलाहियत की बुनियाद पर दूसरों को अपनी स्टेज के बारे में आगाह करते रहते हैं। जो लोग पहली स्टेज पर होते हैं वो दूसरों को सोशल अप्रूवल की बुनियाद पर जज करते हैं या राय कायम करते हैं, जैसा कि उन्हें खुद को खुश रखने के लिए दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसी बुनियाद पर वो दूसरों के मुतल्लिक़ भी फ़ैसला करते हैं। जो लोग दूसरी स्टेज पर होते हैं वो दूसरों को अपनी हदूद तक महदूद रखने के हवाले से जज करते हैं और फ़ैसला करते हैं कि जितनी हद उनकी है दूसरों की हद भी उतनी ही होनी चाहिए। जबकि तीसरी स्टेज के लोग दूसरों को उनकी कमिटमेंट्स या अज़म की बुनियाद पर जज करते हैं कि दूसरे क्या कुछ हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि चौथी स्टेज के लोग दूसरों के बारे में इस लिहाज से राय कायम करते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी किस बुनियाद पर खड़ी है और उन्होंने ज़िंदगी जीने का गुर किस अंदाज में सीखा है। लोग ये समझते हैं कि इंसान की शख्सियत की डेवलपमेंट बहुत आसानी से फूलों की सेज की तरह होती है और इसमें कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता और इंसान बखुशी ये मनाजिल तय कर लेता है। जबकि हकीकत ये है कि इंसान किसी हादसे या मनफी वाक़ये के नतीजे में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में दाखिल होता है, जैसा कि इंसान मौत के इंतहाई करीब पहुंच के बच जाए, कोई तलाक, नाकाम मोहब्बत या फिर किसी प्यारे की मौत। हादसे या तकालीफ हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपने फ़ैसलों और मोटिवेशंस पर नज़र सानी करें कि क्या हमारी हिकमत अमली या फ़ैसले हमें हमारी खुशियों को हासिल करने में मददगार हैं या नहीं। क्या चीज़ हमें जकड़ लेती है। हमारी अपनी ज़ात और हमारी अपनी सोचें ही हमारी तकमील की राह में रुकावट होती हैं। जो लोग हमेशा पहली स्टेज में फंसे रहते हैं और बाहर नहीं निकल पाते वो ये समझते हैं कि उनके अंदर कोई कमज़ोरी या कमी है जो दूसरों में नहीं, और वो लोग दूसरों की सोच के मुताबिक चलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे उनसे खुश रहें। जितना मर्जी वो दूसरों को खुश करने के लिए जतन कर ले वो हमेशा उसको नाकाफ़ी समझते हैं। जो लोग दूसरी स्टेज से नहीं निकल पाते वो ये समझते हैं कि उनको हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, और जितना कुछ भी ये लोग कर लें ये उसको नाकाफ़ी समझते हैं। जबकि तीसरी स्टेज से बाहर ना निकलने वाले लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अभी तक दुनिया में वो मकाम और तासुर पैदा ही नहीं किया जिसके लिए उन्होंने कोशिश की थी, और अभी वो शोहरत और इज़्ज़त अभी मिलनी है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और हर नई कोशिश इस मकसद के लिए उन्हें नाकाफ़ी लगती है। और चौथी स्टेज में गुम रह जाने वाले लोग ज़्यादातर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उनकी लेगेसी या विरासत उनके जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी और आने वाली नस्लों पर कोई ख़ास असरात नहीं छोड़ेगी। ऐसे हमेशा इसी बात का शिकवा करते रहते हैं और कभी भी मुतमिन नहीं होते। अगर आप पहली स्टेज से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सोचें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और उनके मुताबिक नहीं चल सकते और आप सबको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने लिए खुद फैसले करना होंगे। दूसरी स्टेज से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप इकरार करें कि आप इस मुख्तसर ज़िंदगी में अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम काम मर्ज़ी से सरअंजाम नहीं दे सकते। लिहाजा ज़िंदगी में प्रायोरिटी पर वो काम करें जो ज़्यादा और इंतहाई अहम है, बाकी कामों को रहने दें। जबकि तीसरी स्टेज से आगे बढ़ने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वक्त और ताकत या एनर्जी महदूद होते हैं, इसलिए आपको अपना फोकस या तवज्जो दूसरों की मदद करने पर देनी चाहिए और सिर्फ ज़रूरी काम और प्रोजेक्ट्स पर ज़रूरी तवज्जो देनी चाहिए। और चौथी स्टेज में फंसे लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि तब्दीली कायनात का बुनियादी जुज़्व और हुस्न है, और ये कि एक इंसान कितना ही बाख्तियार और मुतासिर कुन क्यों ना हो, बेशक जितना भी अजीम क्यों ना हो, बेशक जितना मानी खेज़ और ज़रूरी क्यों ना हो, आखिरकार एक दिन ख़त्म हो जाना होता है और इसी तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है।